क्या आप जानते हो, हिमाचल का एक ऐसा हिस्सा है जो कभी समुंदर के नीचे हुआ करता था और आज भी वहाँ लाखों साल पुराने फॉसिल्स मिलते हैं जो इस बात का सबूत है कि कभी यहाँ गहरा समुंदर था। इसी अजीब और हैरान कर देने वाली जगह का नाम है स्पीति वैली। लेकिन स्पीति सिर्फ फॉसिल्स या माउंटेन्स के लिए फेमस नहीं है। यहाँ का हर मोड़, हर रोड और हर लैंडस्केप ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे प्लेनेट पे आ गए हो। और इस बार हम निकल पड़े हैं अपनी सबसे अवेटेड और शायद सबसे एडवेंचरस जर्नी पर। वेलकम टू द स्पीति सीरीज। काफी टाइम से हम इस ट्रिप का वेट कर रहे थे और फाइनली वो दिन आ ही गया। ये सफर पुणे से शुरू होगा और हम देखेंगे शिमला, चितकुल, टैबो, काजा, कल्पा और भी काफी अनबिलीवेबल लोकेशंस। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है बल्कि हमारी बकेट लिस्ट की सबसे स्पेशल जर्नीज में से एक है। और अगर आप भी माउंटेन्स और रोड ट्रिप्स पसंद करते हो तो बिलीव मी, ये सीरीज आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे। तो चलिए ट्रिप की शुरुआत करते हैं। हर नए सफर की तरह घर से निकलने से पहले हमने भगवान का आशीर्वाद लिया। बस एक ही दुआ थी, पूरा सफर सेफ रहे और यादें लाइफ टाइम वाली बन जाए। The most awaited trip to Spiti has started. हर हर महादेव, जय माता दी। आज का दिन काफी हेक्टिक होने वाला था। सबसे पहले पुणे से दिल्ली की फ्लाइट और उसके बाद सीधा रोड ट्रिप टुवर्ड्स शिमला। मतलब पूरा दिन सिर्फ ट्रैवल ही ट्रैवल। और आज हम वेस्टर्न इंडिया से सीधा नॉर्थ इंडिया पहुंचने वाले थे। पुणे से फ्लाइट थी सुबह 5 बजे की और सच बताओ तो रेगुलर ऑफिस वाले लाइफस्टाइल के बाद सुबह उठना ही सबसे बड़ा चैलेंज लगता है। पर आज अलार्म से ज्यादा तो एक्साइटमेंट ने जगा दिया था। पुणे से दिल्ली की फ्लाइट काफी स्मूथ रही। फ्लाइट में ही थोड़ा स्नैक्स खा लिया क्योंकि आगे पूरा दिन रोड ट्रिप पे जाने वाला था। और फ्लाइट में आराम किया क्योंकि पूरा दिन के लिए भी एनर्जी सेव करना जरूरी था। सुबह का सनराइज क्लाउड्स के ऊपर से देखना हर बार एक अलग ही फीलिंग देता है। थोड़ी देर बस उस व्यू को एंजॉय किया और फिर आग लग ही गई। एक छोटा सा नैप और देखते ही देखते हम दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में मजे की बात यह थी कि हम पुणे से आ रहे थे और हमारे बाकी दोस्त कोलकाता से। मीटिंग पॉइंट था दिल्ली का टर्मिनल 1। इस लगेज के बोझ के तले में दब चुका हूँ। इतने सारे उठाने पड़ेंगे पूरे 10-12 दिन। दिल्ली तो पहुंच गए। अब हम अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे वो आएंगे फिर अपना ट्रिप ऑफिशियली स्टार्ट होगा टुवर्ड्स शिमला टुडे। तो ये भी पता कैसे चलेगा कि अभी वो लोग की फ्लाइट कहाँ तक पहुंची है? एक ऐप है फ्लाइट रेडर, वहाँ पे पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड का फ्लाइट दिखाते हैं। तो फ्लाइट का नंबर डालो और जान जाओ कि फ्लाइट किधर है। लाइक दिस, वो लोग अभी आई है, सामने ही है। कैसा रहा बस का एक्सपीरियंस? बाप रे बाप, T3 से T1 इतना लंबा लग रहा है कि मैं दिल्ली घूम रही हूँ बस में। और पूरा पब्लिक बस जैसा भीड़ है। हाँ ना, एक के बाद एक बैठा ऐसे थोड़ी होता है। काफी महीनों बाद सबको एक साथ देखना, वो एक्साइटमेंट अलग ही लेवल की थी। फाइनली सब मिल गए, एक परफेक्ट रीयूनियन। और अब लग रहा था कि ट्रिप ऑफिशियली शुरू हो चुकी है।
दिल्ली से शिमला का डिस्टेंस था लगभग 380 किलोमीटर और इसे कवर करने में लगने वाले थे करीब 7 से 8 घंटे। गाड़ी रेडी थी, प्लेलिस्ट रेडी थी और एक्सटेंडेड भी फुल ऑन। रोड ट्रिप का असली मजा तो दोस्तों के साथ ही आता है। गाने, हंसी मजाक, रैंडम कन्वर्सेशंस और बीच बीच में पावर सेविंग मोड में जाना। इस फीलिंग के लिए ही तो सब दोस्त साथ में घूमने जाते हैं और इसी के साथ ऑफिशियली शुरू हो गया हमारा फन एंड एडवेंचरस रोड ट्रिप टू स्पीति वैली। सुबह से इतनी भाग दौड़ के बाद हमने पहला स्टॉप मूर्थल में लिया ब्रेकफास्ट के लिए। और अगर आप दिल्ली से नॉर्थ के साइड ट्रैवल करते हो तो मूर्थल का नाम तो जरूर सुना होगा। मूर्थल काफी फेमस है अपने आइकॉनिक रोड साइड ढाबास, पराठास और उसकी वाइब्रेंट 24/7 हाईवे फूड कल्चर के लिए। सच तो ये था कि हमने अपनी भूख को रोक के रखा था ताकि मूर्थल में ही आके ब्रेकफास्ट करें। अब पेट पूजा के बिना रोड ट्रिप कैसे चलेगी? ब्रेकफास्ट के बाद हम फिर से निकल पड़े। सच कहूं तो चंडीगढ़ तक का हाईवे काफी बोरिंग है। सीधी रोड, बस गाड़ी भगाते जाओ इस 4 लेन हाईवे में। असली एक्साइटमेंट तब शुरू होती है जब आप शिमला के लिए चढ़ाई शुरू करते हो एंड पहाड़ नजर आने लगते हैं। वैसे भी आज का दिन सिर्फ ट्रांजिट में ही जाने वाला था। असली स्पीति, असली एडवेंचर और असली विजुअल्स तो कल से ही स्टार्ट होने वाले थे। इस रोड ट्रिप के हाफ वे आके हमने लंच ब्रेक लिया। अभी हम फिर से खाने आ गए 4 घंटे बाद। अभी भी शिमला बहुत दूर है, शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी फंसते फंसते। ये ढाबा भी बिल्कुल अनोखा था एंड यहाँ का खाना भी बेहतरीन। Lunch done. Now the last leg of this journey. Yes. How is good? खा दे। पंजाब का असली गुड़। सच बताए तो लंच करने के बाद हमसे रहा नहीं जा रहा था। अब सिर्फ एक ही चीज की एक्साइटमेंट थी, कब माउंटेन्स दिखना स्टार्ट होगा। और अल्टीमेटली हमको पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गया। जैसे ही पहाड़ शुरू हुए, वेदर भी धीरे धीरे बदलने लगा। शाम होने लगी थी, ठंडी हवा भी चलने लगी। इसी बीच हमने एक छोटी सी चाय ब्रेक ली क्योंकि यहाँ से शिमला बिल्कुल सामने था। सच बताओ तो पहाड़ों में चाय का टेस्ट ही कुछ और होता है। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और हमें अब बस अपने होटल पहुंचना था। और फिर हम एंटर हुए शिमला। लेकिन शिमला ने हमारा वेलकम बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक से किया। लगभग 2 घंटे हम उसी ट्रैफिक में फंसे रहे। पहाड़ की रोड्स ब्यूटीफुल जरूर होती है, लेकिन पीक सीजन में पेशेंस भी उतना ही जरूरी होता है। हमारा आज की रात का स्टे था
शिमला से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर मशोबरा के हिल क्रेस्ट रिसोर्ट में। ट्रैफिक की वजह से हमें रात के करीब 11 बज गए होटल पहुंचते पहुंचते। फाइनली हम लोग पहुंच गए होटल में। शिमला तो नहीं है ये, बस ठीक है। हाँ, बट होटल एक्चुअली बहुत प्यारा है, अंदर का भी पता नहीं। तो जाते पहले डिनर करके आते हैं, तो बाकी बातें करेंगे। होटल काफी बढ़िया थी और सबसे अच्छी बात ये लगी कि इतने लेट होने के बाद भी होटल स्टाफ ने हमारे लिए डिनर अरेंज करके रखा था। और चेक इन से पहले उन्होंने हमें डिनर कंप्लीट करने को कहा। इतनी लंबी ट्रैवल के बाद वो गरम गरम खाने की वैल्यू ही अलग होती है। फाइनली हम पहुंच गए शिमला। अब शिमला नहीं है, शिमला से और 15 किलोमीटर अंदर, बट फाइनली हम पहुंच चुके हैं। और आज का हमारा स्टे है हिल क्रेस्ट इन में। बात करने लायक हालत भी नहीं है। मुझे बहुत जोर का नींद लगी है, मैं जस्ट फ्रेश रहूंगी और सो जाऊंगी। बहुत True. थकी हुई हूँ। ट्रू, आज का दिन बस यही था। इट्स जस्ट अ ट्रांजिट टुवर्ड्स द माउंटेन्स। कल से होगा असली ट्रैवल स्टार्ट एंड टाइमली सब कुछ हो जाए कल से तो बढ़िया रहेगा। सो यू ओनली लिव वंस, लिव लाइफ किंग साइज। बाय बाय एंड टेक केयर बिलियंस एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। आज का पूरा दिन सिर्फ ये सफर का बिल्डअप था, लेकिन कल हम और भी अंदर पहाड़ों की तरफ बढ़ेंगे। रोड्स और भी चैलेंजिंग होंगी, लैंडस्केप्स और भी सरियल, और हर किलोमीटर के साथ लोगों की भीड़ पीछे छूटती जाएगी। ये सिर्फ एक वैकेशन नहीं, एक एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर आप भी कभी स्पीति जाने का सपना देखते हो तो ये सीरीज आपके लिए है। हर एपिसोड में हम शेयर करेंगे रियल एक्सपीरियंस और वो सब कुछ जो एक स्पीति ट्रैवलर को पता होना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी तो असली एडवेंचर शुरू भी नहीं हुआ है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम शिमला से निकलेंगे और धीरे धीरे एंटर करेंगे दुनिया की सबसे खूबसूरत वैलीज में से एक।